हेलो फैमिली, आज मैं फाइट फॉर माय वे का एपिसोड 7 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और मैक्सिमम लोग कमेंट्स में ये पूछते हैं कि ड्रामा नेम क्या है, तो इस सीरीज का नेम फाइट फॉर माय वे है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टोरी की तरफ। तो डोंगमैन गुस्से से लौट कर आता है और मोबिन को डांटने लगता है कि तू ऐसे कैसे मिशू कर सकता है, तुम दोनों तो अभी ऑफिशियली डेट भी नहीं कर रहे। जिस पर मोबिन चिढ़ जाता है और उल्टा डोंगमैन को बोलता है कि तू एरा को लाइक करता है, तू काहे को बीच में टांग अड़ा रहा है। यहाँ डोंगमैन शॉक हो जाता है और हकलाने लगता है। इतने में एरा भी बोलती है, हाँ क्या तू मेरे को लाइक करता है। जिस पर डोंगमैन डर के हाँ बोलता है कि हाँ मैं तेरे को लाइक करता हूँ, मैं सुलही को भी लाइक करता हूँ, मैं जोमिन को भी लाइक करता हूँ, एज अ फ्रेंड मैं सभी को लाइक करता हूँ। ये आंसर सुनकर एरा चिढ़ जाती है और बोलती है मैं और मोबिन आज से ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। बाहर एरा मोबिन को बोलती है कि वो डेट वाली बात मैंने फ्लो में बोल दी थी, तो सीरियस मत लियो। जिस पर मोबिन बोलता है नहीं, अब जो तुमने बोल दिया सो बोल दिया, अब से हम ऑफिशियली डेट कर रहे हैं। फिर एरा को मिशू करने की ट्राई करने लग जाता है। ये सब डोंगमैन भी देख रहा था और उसका पारा तो सातवें आसमान पे, मतलब फेस एक्सप्रेशन देख रहे हो। फिर डोंगमैन जेलसी में पत्थर उठाता है और मोबिन की तरफ फेंक देता है। बढ़िया करा। एरा को बोलता है कि आधी रात में टैक्सी नहीं मिलने वाली समझी, और ऊपर से तू बीमार भी है। फिर मूबिन डोंगमैन को चिढ़ के बोलता है अबे पागल, तूने मेरी तरफ पत्थर मारा था। जिस पर डोंगमैन बोलता है तेरे को लगी नहीं ना, तो चुप रह। मूविन फिर एरा से मीठी मीठी बातें करने लग जाता है कि घर जाके मेरे को कॉल करना। और डोंगमैन का फेस देखने वाला होता है, जेलिसी से मतलब पूरा भर चुका होता है। इतने में टैक्सी आती है और डोंगमैन एरा के साथ बैठ जाता है और मूविन बोलता है अबे तू आगे बैठ, पर डोंगमैन के लुक्स को देख के बेचारा चुप कर जाता है। यहाँ डोंगमैन चिढ़ा होता है, वो एरा को गैस गर्ल नाम से चिढ़ाता है। फिर मूबिन के टॉपिक को लेके उनमें थोड़ी सी झड़क हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जोमिन बताता है कि मूबिन उस चोको मिल्क वाली लड़की को पसंद करता था, बट वो लड़की डोंगमैन को पसंद करती थी। सभी अपने काम के लिए निकलते हैं और आज एरा की डेट होती है और सुलही एरा को बोलती है तू पोनीटेल में बहुत अच्छी लग रही है, और डोंगमैन की जेलेसी देखो, एरा का बैंड ही खोल के भाग जाता है। सीरियसली फैमिली, ये सीन देख के तो मेरे को हंसी आ गई थी, मतलब इतनी चाइल्डिश हरकत। एरा अपने अनाउंसर के इंटरव्यू के लिए गई होती है, बट वहाँ उसे हायरन दिखती है और उसको सारे फ्लैशबैक याद आ जाते हैं कि कैसे हायरन अपने हाई कांटेक्ट से सारी इंटरव्यू पास कर लेती थी। फिर दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में मूबिन आता है और हायरन उससे चुपने लग जाती है और मूबिन उसको देख के बोलता है अच्छा ये मेरे फादर की वो वीआईपी फ्रेंड है। एट लास्ट एरा हायरन का मजाक बना के चली जाती है। यहाँ डोंगमैन को पता लगता है कि उनकी बिल्डिंग को एक नई आंटी ने खरीदा है। और किम तक ने जिस ब्राजीलियन कोच से डोंगमैन को पिटवाया था, वो न्यूज अब मीडिया कवर करने वाली होती है, तो उसको टेंशन हो जाती है। बिल्डिंग ऑनर आती है और कोच को बोलती है या रेंट के पैसे दो या फिर अभी निकल जाओ। बट अपना कोच बोलता है कि एटलीस्ट एक मंथ का टाइम तो दे दो, बट ओनर नहीं। डोंगमैन के सीनियर्स को बहुत सुना देते हैं कि कोच सर अपने पैसों से तेरी ट्रेनिंग करवा रहे हैं। मूबिन को हॉस्पिटल में एकदम से काम आ जाता है, इसलिए वो एरा को भी अपने साथ ले आता है और एरा को कुछ देर वेट करने को बोलता है। और यहाँ पर वो गधे प्रकट होते हैं जिनकी कार एरा ने तोड़ी थी। अरे नहीं पता तो जाके स्टोरी देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ वो अपने किए के लिए सॉरी फील करते हैं और एरा को बोलते हैं चलो कल हम मिलते हैं इवेंट में। डोंगमैन कोच सर को बोलता है कि अब से मैं भी आपकी पैसे कमाने में हेल्प करवाऊंगा और टेंशन मत लो, मैं अपनी पे नहीं मांगूंगा। एरा मूबिन को बोलती है तेरा लास्ट पिकअप कब हुआ था, और मूबिन वो बात टालने के लिए एरा के हाथों पे हाथ रखने वाला होता है कि एरा को कॉल आ जाता है और मूबिन अपना हाथ एरा के घुटनों पर रख देता है। फिर एरा मूबिन को बोलती है कि ढंग से हाथ संभाल अपना। और कॉल किसकी आई होगी? एज एक्सपेक्टेड डोंगमैन की। और यहाँ डोंगमैन को पता लगता है कि एरा मूबिन के साथ कार में बैठ के पब्लिकली मूवी देख रही है। डोंगमैन का रिएक्शन, क्या तू अभी भी उस पागल के साथ है, वो भी मूवी देख रही है? अबे एडी है क्या, तो अभी घर क्यों नहीं है? अरे फेस एक्सप्रेशन देख रहे हो, आई मीन जेलसी लेवल कहाँ तक है। तेरा बोलती है बहुत हुआ, ओवर एक्ट मत कर, और फोन काट देती है। यहाँ डोंगमैन ड्राइव इन सिनेमा के बारे में सर्च करने लग जाता है और वहाँ ऊट पटांग से कमेंट पढ़कर उसकी जेलसी और टेंशन और बढ़ जाती है। और डोंगमैन एकदम से एरा के पास जाने के लिए कार स्टार्ट करके जाने लगता है कि कोच सर बोलता है अबे पागल रुक जा, सामान तो लोड कर लेने दे। यहाँ डोंगमैन एरा को ढूंढने लग जाता है कि इतने में वो कार में एक कपल को मिशू करते हुए देखता है और चिल्लाता है अरे एरा पागल, और कार का दरवाजा खोलता है, बट वो कोई और होते हैं। इतने में डोंगमैन मूबिन को देखता है और मूबिन डोंगमैन को जठाने के लिए जानबूझ के माउथ फ्रेशनर यूज करता है। ऐसा देखकर तो डोंगमैन बुरे वाला चिढ़ता है और गुस्से से मूबिन को मारने के लिए दौड़ता है, बट मूबिन गिरता पड़ता भागता छुपता अपनी कार में आता है और एरा को वहां से ले जाता है और डोंगमैन पीछे चिल्लाता ही रह जाता है। और कोच सर डोंगमैन को सैड देख के ये सोचते हैं कि डोंगमैन सिनेमा के बाहर स्टॉल खोलना चाहता था, बट वहां पे कैंटीन वाले थे इसलिए वहां पे स्टॉल नहीं खोल पाए। अरे उन्हें रियल स्टोरी क्या पता। डोंगमैन फिर एरा को कॉल करता है और बोलता है आते मेरे को आइसक्रीम ले आना, और इतने में हायरन आ जाती है।
इतने में एरा और मूबिन भी पहुंचते हैं और मूबिन एरा को सिंड्रेला जैसे सैंडल देता है। महंगे सैंडल देख के एरा लेने से मना कर देती है, बट मूबिन की एक्टिंग देख के वो सैंडल ले लेती है। ये सब डॉगमैन भी देख रहा होता है और चिढ़ जाता है और मूबिन से आके लड़ने लग जाता है कि क्या पार्किंग करी है, निकाल अपनी गाड़ी यहाँ से। इतने में एरा भी डॉगमैन से लड़ पड़ती है मूबिन की साइड लेके और मूबिन को चीफ का कॉल आता है और मूबिन चला जाता है। फिर डॉगमैन एरा को मैसेज करता है कि हायरन को मैंने नहीं बुलाया था और एरा डॉगमैन को सीधा कॉल करती है और बोलती है कि तू ये सब मेरे को क्यों बता रहा है। और डॉगमैन भी लाइक ऐसे ही मतलब तेरे को गलत फहमी ना हो जाए। फिर ही एरा मूबिन की दी हुई डायरी देख रहे होते हैं कि इतने में डॉगमैन एरा की पिक्स स्टॉक कर रहा था। वैसे सच सच बताओ कौन कौन ऐसे पिक्स स्टॉक करता है? और गलती से डॉगमैन से एरा की पिक लाइक हो जाती है ले स्यापा, और वो कमेंट कर देता है ये तो बहुत अगली है। नेक्स्ट मॉर्निंग वही फ्रेंड्स में एक दूसरे की टांग खींचने वाला काम। जो मैन को ऑफिस जाते ही गुड न्यूज मिल जाती है कि तिबुकी का हेड वो है, और जो मैन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो सुलही को एक्साइटमेंट पे ऑफिस में मिशू कर देता है। इतने में दरवाजे पे आवाज होती है क्योंकि जोमैन के कलीग्स बाहर खड़े हुए थे। मैन सुलही को उसी रूम में छुपा देता है और सभी कलीग्स अंदर आते हैं, फिर बाहर जाने लगते हैं। इतने में वो छिपकली बोलती है आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं कि आपने उस दिन मिशू करी थी। जोमैन बोलता है मैंने नहीं करी थी, तूने करी थी और चुप रहा यहाँ से चली जा। और छिपकली गुस्से में चली जाती है, बट ये क्या, ये बातें सुलही सुन लेती है। और अब ऐसी सिचुएशन में सुलही का काली माता वाला रूप तो यार नॉर्मल है। वैसे देखा जाए यहाँ जोमैन की गलती है, उसे पहले ही बता देना चाहिए कि क्या हुआ। ये ट्रस्ट बनाने में सालों लग जाते हैं और टूटने में 1 सेकंड नहीं लगता। अपनी एरा मूबिन को सरप्राइज देने के लिए खुद ही इवेंट में पहुंच जाती है, बट यहाँ आके उसको ही सरप्राइज मिल जाता है। मूबिन किसी और लड़की के साथ एरा को इग्नोर करके आगे जाने लगता है, बट एरा मूबिन को पकड़ती है और बोलती है यार क्या चल रहा है। और जो मूबिन के साथ लड़की होती है वो उल्टा मूबिन को पूछती है कि क्यों, क्या हुआ, कौन है ये। फिर मूबिन बोलता है ये हमारे हॉस्पिटल में आई है एक नई लड़की काम करने के लिए। में एरा मूबिन के हाथों में उसके शादी का सर्टिफिकेट देखती है और फोन पे चीफ वाली मिस्ट्री भी क्लियर हो जाती है। वो चीफ वही लड़की होती है जिसके साथ वो आया होता है। यहाँ एरा को सब क्लियर हो जाता है कि वो कार में काहे को जैपनीज गाने चले हुए थे और मूबिन को जैपनीज क्यों आती है। फिर एरा गुस्से से मूबिन को बोलती है हाँ कब प्लान था तेरे को मेरे को छोड़ने का, शादी से 1 दिन पहले या शादी के 1 दिन बाद। जिस पर मूबिन एरा को बोलता है यार मैं काहे को छोड़ूंगा तेरे को। फिर एरा बोलती है अच्छा तू मेरे लिए अपनी एंगेजमेंट तोड़ सकता है। मूबिन बोलता है नहीं ना। और एरा को बोलता है जब मैं जापान में हूँगा तो मैं अपनी वाइफ पे ध्यान दूंगा, जब मैं कोरिया पे हूँगा तो मैं सारा ध्यान तुझ पे दूंगा, मैं तेरे साथ टाइम स्पेंड करूंगा और हमारे में कुछ चेंज नहीं होगा। शादी के बाद भी हम में कुछ चेंज नहीं होगा, हम अपना रिलेशनशिप ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे। मतलब हद है, कुछ सेंस है इस बात की। पर एरा बोलती है छी तेरी कितनी गंदी सोच है, मैंने कभी नहीं सोचा था इतने इनोसेंट फेस के पीछे इतना घटिया इंसान होगा। यहाँ डोंगमैन को चोको मिल्क वाली लड़की से पता लगता है कि मूबिन ने उसको दिखाने के लिए मेरे साथ फ्रेंडशिप करी थी और मूबिन की शादी भी होने वाली है, उसने उसको कार्ड भेजा है। ये सब सुनने के बाद डोंगमैन एरा को ढूंढने निकल पड़ता है और उसको कॉल करने लगता है। फाइनली मूबिन एक्सेप्ट करता है कि एरा मैंने डोंगमैन के कारण तेरे को अप्रोच करा था, बट अब मेरी फीलिंग्स तेरे लिए सिंसियर है। फिर एरा बोलती है कि डोंगमैन का इन सबसे क्या लेना देना है। मूबिन बोलता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो इतना खुश रहता है। फिर एरा बोलती है वो खुश रहता है उसके पास कुछ नहीं है, बट एटलीस्ट वो तेरे तरह कचरे का ढेर नहीं है। और मूबिन के दिए हुए सैंडल उसके सामने खोलती है और किक करती है और गुस्से से बोलती है खिला इनको जाके कुत्तों को। आते टाइम एरा मूबिन को बोलती है कि होगी दुनिया में ऐसी लड़कियां जो तेरे पैसों के लिए मरती होंगी पर मैं उनमें से नहीं हूँ, और इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर मूबिन का फ्रेंड उसको बोलता है कि तेरे को इतना सब कुछ करके मिल क्या गया, उल्टा तेरे पैसे ही वेस्ट हुए। जिस पर मूबिन बोलता है नहीं, उस दिन वीआईपी हॉस्पिटल का बिल डोंगमैन मुझसे पहले ही पे कर गया था। अब पता लगा प्यार में पैसे नहीं प्रायोरिटीज देखी जाती है। डोंगमैन तो खुद अनएम्प्लॉय था फिर भी उसने एरा का बिल पे करा। फाइनली डोंगमैन एरा को ढूंढ लेता है और उसको पूछता है क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बैठी हुई है, क्या उस मूबिन ने तेरे को कुछ करा, अगर करा चल साले के पास अब भी चलते हैं। फिर एरा बोलती है ऐसे ही मेरे को मार देगा, उल्टा मैं उसको छोड़ के आ गई हूँ। फिर डोंगमैन गुस्से से अपने जूते उतार के एरा को देता है और बोलता है जब भी तू मेरे को मिलती है हमेशा तेरे जूते ही टूटे होते हैं और रो क्यों रही है, बंद कर अब रोना। इस पर एरा और जोर से रोने लग जाती है और खुद को ही कोसने लग जाती है। फिर डोंगमैन अपनी हुड उतार कर रोती हुई एरा के ऊपर डाल देता है और एरा को हग करके उसको कंसोल करने लगता है और बोलता है फालतू लड़कों के साथ मत घुमा कर और कोई जरूरत नहीं अब किसी और लड़के को डेट करने की। जिस पर एरा डोंगमैन को बोलती है कि तू मत मेरे को समझा कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं, और तूने मेरे को हक कैसे करा, मैंने तेरे को कितनी बार बोला है मेरे को टच मत किया कर। क्योंकि डोंगमैन जब भी तू ऐसा करता है मेरा दिल फ्लिटर करता है। फाइनली एरा ने ही बोल दिया और डोंगमैन शॉक और चुप कि क्या ही बोल दिया, मतलब तू नहीं बोलेगा तो सामने वाली तो बोलेगी ना। और यहीं पर बैंग फाइट फॉर माई वे के एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अब आगे डोंगमैन का क्या रिएक्शन होने वाला है पता करना है, अरे सब्सक्राइब करो। बाय बाय।